हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन एयर फोर्स यानी कि भारतीय वायु सेना में है जो आपकी गैर लड़ाकू ट्रेड की है जो बहुत सारी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है और भिन्न भिन्न जो आपके भारतवर्ष में आपके यूनिट आपके रहने वाले हैं उनमें आपकी है जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, भारतीय वायु सेना का जो स्टेशन आपका रहने वाला अंबाला में, उसमें भी है जो आपकी है जो भर्ती आपकी आई हुई है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं कि भारतीय वायु सेना का जो अंबाला कैंट में आपका जो स्टेशन रहने वाला है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, वो पूरा प्रोसेस है जो इस वीडियो के माध्यम से है जो आपको करके दिखाने वाले हैं। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि हमने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, टू बी फिल्ड इन कैपिटल्स, यानी कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने कैपिटल लेटर में भी फिल करना, बड़े अक्षरों में ही फिल करना, छोटे अक्षरों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। सिर्फ सिग्नेचर ही आपने है जो छोटे अक्षरों में आप कर सकते हैं, जो कि रनिंग हैंड में आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक फोटो चिपकाना है और फोटो आपने वह तैयार करवाना है, वह बनवाना है जिस पर आपके है जो नेम प्लेट है जो इस प्रकार से लगी हुई होनी चाहिए। यानी कि आपने यहाँ पर नाम अपना लिखवाना, वो भी कैपिटल लेटर में, और डेट ऑफ फोटो DOP भी आपने है जो वो कैपिटल लेटर में आपने इस प्रकार से अपनी फोटो पर लिखवानी है, या फिर अपने सामने स्लेट लेकर के इस प्रकार से अपना फोटो है जो आपने खिंचवाना है। और यह खिंचवाया गया फोटो है जो 6 महीने से पुराना आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपने क्रॉस करके अपने यहाँ पर है जो सेल्फ टेस्टेड इस फोटो को कर देना, यानी कि अपने सिग्नेचर है जो कर देने हैं। इसके बाद पॉइंट ये आपका रोल नंबर वाला और रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम है जो आपने बिल्कुल खाली छोड़ने हैं, इनमें आपने कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पर स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, यहाँ पर स्ट्रीम है जो आपकी 2 प्रकार की स्ट्रीमों के लिए वैकेंसी आपकी निकली हुई है। एक आपका है जो हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए हाउसकीपिंग स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, और उसके बाद है हॉस्पिटलिटी आपकी है जो स्ट्रीम आपकी रहने वाली। 2 स्ट्रीम आपकी रहने वाली, उनमें से आपने सिर्फ एक ही स्ट्रीम का आपने यहाँ पर नाम लिखना, जिस भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका है जो कैपिटल लेटर में यहाँ पर नाम लिख देना है। फिर आ जाता पॉइंट नंबर 1 आपका है जो कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना अपना नाम लिखना है, वो भी 10वीं की DMC के अनुसार जो भी आपका नाम रहने वाला है उसका नाम आपने कैपिटल लेटर में लिख देना। उसके बाद पॉइंट B है जो आधार नंबर, अपना आधार नंबर आपने यहाँ पर लिख देना। हम जितनी भी वीडियो में आपको जानकारी देने वाली ये सारी की सारी जानकारी है जो आपकी सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक जानकारी आपकी रहने वाली है, सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए ये हम सारी जानकारी आपको फिल करने वाली। जो भी नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और विलेज या फिर जो भी एड्रेस आपका है, आधार कार्ड नंबर, सारे काल्पनिक आपके रहने वाले हैं। अगर किसी के साथ उसका जो मैच खाता है वो सिर्फ आपका एक संयोगवश है जो मैच आपका है जो हो सकता है। यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो अपना यहाँ पर आधार कार्ड ना लिखें तो भी उनको है जो चल जाएगा, क्योंकि उसमें आपको एक्सटेम्प्टेड दिया होगा, यानी कि उनको छूट दी गई है। तो यह हो जाता है आपका पॉइंट नंबर 1। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 के बाद आ जाता है आपका जो ही आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 की शुरुआत आपकी होती है, किससे होती है कि आपका फादर नेम, 10वीं की DMC के अनुसार आपका पिता का नाम क्या है वो लिख देना। अपने पिता का व्यवसाय आपका क्या रहने वाला है, यानी कि आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं, तो यहाँ पर है जो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, फार्मर। उसके बाद अपनी मदर का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पर फादर ऑक्यूपेशन में आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, NA नॉट एप्लीकेबल, या नो उसके ब्रैकेट में लिख देना डेड, या फिर डेथ है जो आपने इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 3 आपको दिखाई देने वाला होगा, डेट ऑफ बर्थ। 10वीं की DMC के अनुसार जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख देनी है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट आपकी 24 फरवरी 2025 आपकी रहने वाली है, तो 24 फरवरी 2025 ऊपर लिख लेना। फिर अपने डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ को है जो लास्ट डेट में से आपने मैनेज करना है, तो उसके बाद आपने ईयर और मंथ है जो निकल कर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपने ईयर और मंथ इस प्रकार से आपने लिख देने हैं। और 10वीं की DMC की सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में चिपका देनी होगी। इसके बाद आपको दिखा देना पॉइंट नंबर 4, नेशनलिटी में आपने इंडियन लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है जो मैरिटल स्टेटस में अपने अनमैरिड पर ही क्लिक करना। मैरिड कैंडिडेट जो आप रहने वाले होंगे वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर
सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आपको दिखाई देने वाला है बॉडी टैटू। अगर आपके शरीर पर कोई भी किसी भी पार्ट पर बॉडी पर अपना टैटू बना हुआ है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल ना करें तो अच्छा रहेगा। तो आपने यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना और यहाँ पर नो आपने लिख भी देना है। इसके बाद आ जाता है आपका है जो एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस। एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस का मतलब यहाँ पर होता है कि आप इसका जो एडमिट कार्ड है वो किस एड्रेस पर प्राप्त करना चाहते हो वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना होगा। तो आपने अपना VPO विलेज एंड पोस्ट ऑफिस का अपना नाम यानी कि अपना विलेज या शहर का नाम जो भी आप जहाँ के रहने वाले हो वो आपने लिख देना। हम ये सब कुछ सारा का सारा काल्पनिक यहाँ पर लिखने वाले, ABC हमने यहाँ पर लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने अपना है जो पूरा नाम यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम और यहाँ पर पिन कोड अपना है जो आपने लिख देना है। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है जो आपने अपने कैपिटल लेटर में बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में इस प्रकार से आपने लिख देना है। ये क्रॉस वाले निशान है जो हमने आपको सिर्फ किसी का जानकारी को छुपाने के लिए हमने लगाए हैं, तो आपने इस प्रकार से नहीं करना, अपने पूरा डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी होगी। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर जो आपका रहने वाला है वो आपको 8 आपको दिखाई देने वाला होगा आपकी स्क्रीन पर। पॉइंट नंबर 8 में आपको परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहाँ के आप रहने वाले हो, यानी कि आपकी फैमिली के साथ आप जिस एड्रेस पर रहते हो आपका परमानेंट एड्रेस आपका रहने वाला होता है। अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो दोनों के दोनों आप सेम एड्रेस भी यहाँ पर लिख सकते हो। अपना विलेज, शहर का नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और अपना पिन कोड। उसके बाद पुलिस स्टेशन, जो भी आपका पुलिस स्टेशन लगता है उस पुलिस स्टेशन का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 आपका रहने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप सिंपल 10th क्लास पर निकली हुई है भर्ती है, तो आपने अगर 10th क्लास कर रखी है तो आपने अपने बोर्ड का नाम लिख देना कि कौन से बोर्ड से 10वीं कक्षा आपने पास किया है। तो जैसे कि CBSE हमने लिख दिया। इसके बाद जो भी 10वीं की DMC आपकी होती है उसके बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको है जो इसका है सर्टिफिकेट नंबर आपको मिल जाएगा, उसको आपने देख करके इस प्रकार से लिख देना। अगर आपने +2 पास करके है तो +2 की डिटेल भी आपने इस प्रकार से यहाँ पर लिख देनी है। तो ये आपका पेज नंबर 1 है जो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, जो कि इस एप्लीकेशन फॉर्म का रहने वाला था। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 2 जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और पेज नंबर 2 की शुरुआत है जो आपकी यहाँ पर 10th नंबर के पॉइंट से होती है। लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज पढ़ सकते हो और लिख सकते हो उस लैंग्वेज का नाम आपने लिख देना है। हमने यहाँ पर हिंदी लिख दिया। अगर आप इंग्लिश को भी पढ़ और लिख सकते हो अच्छी प्रकार से तो उसका नाम लिख देना, अदरवाइज को खाली छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 11 है जो कि आपका है, इससे पहले आप अगर आपने कोई सर्विस कर रखी है तो उसकी डिटेल लिखनी है, अदरवाइज नो लिख देना है। अभी प्रेजेंट में आप कहीं कोई कार्य कर रहे हो तो यहाँ पर डिटेल लिखनी है, अदरवाइज को भी नो लिख देना है। पॉइंट नंबर 13 में है कि अगर आपके पिता ने कहीं भी कोई नौकरी पेशा ही अगर किया हुआ है इन सभी में से तो आपने यहाँ पर यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो लिख देना है। पॉइंट नंबर 14 आपका है, अगर आपका है जो कहीं भी किसी भी कार्य का किया हुआ एक्सपीरियंस आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल देनी है, अदरवाइज को भी नो आपने लिख देना है। तो इनके यानी कि 11 से लेके 14 वाले पॉइंट सारों में आपने नो करके यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर डेट लिख देनी और यहाँ पर अपने साइन है जो आपने कर देने हैं। इसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट बाई एप्लीकेंट के द्वारा एक सर्टिफिकेट देना है कि इन्फॉर्मेशन जो भी दी है मैंने वो सारी की सारी सही है, और जहां एनीवेयर इंडिया में कहीं भी कार्य करने के लिए, जॉब करने के लिए मुझे मिलेगी तो मैं वहां पर करने के लिए क्या हूँ, सहमत हूँ। यानी कि ये सारी की सारी आपकी एक डिक्लेरेशन टाइप की आपकी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अपने डेट फिल कर देते हैं और यहाँ पर अपने सिग्नेचर हैं जो कर देने हैं। इसके बाद आ जाता है नीचे वाले पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हो गए। यहाँ पर क्या है, डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से आप सर्टिफिकेट अटैच करने वाले हो। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th पास का आप सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हो तो आपने यस पर क्लिक कर देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर अटैच कर रहे हो तो यस करना, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देना है। और करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लगाना ठीक है, जरूरी है। नोट 6 महीने से पुराना आपका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट आप हैं जो अपने सरपंच से या फिर अपने पंचायत ऑफिसर से या फिर किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से या फिर आप कहीं भी अभी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से आप है जो उसका है जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा करके इसके साथ में लगा देना और यहाँ पर यस पर क्लिक मार्क आपने कर देना है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर जो है आपका रहने वाला था 2। इसके बाद आता था पेज नंबर 3 जो कि आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। और जो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है, कंसेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट लीगल गार्जियन फॉर कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स ओल्ड।
18 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप 18 वर्ष के अभी तक नहीं हुए हैं तो आपके माता पिता की तरफ से यह जो कंसेंट आपकी फिल की जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या गया आई, यहाँ पर आपके पिता का नाम अपनी माता का नाम हो सकता है। अगर आपके माता पिता नहीं है या फिर जिसके भी साथ आप रहते हो, जिसके पर आप डिपेंडेंट हो, आप दादा के साथ, दादी के साथ, नाना नानी के साथ, जिसके साथ रहते हो वह अपना यहाँ पर नाम लिखेगा। उसके बाद इस वाले कॉलम में आपका अपना नाम होगा जिसके नाम से ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर अपने माता पिता, अपने दादा दादी, जो भी आप यहाँ जो नाम यहाँ पर आप फिल कर रहे हो उसी के सिग्नेचर है जो यहाँ पर होंगे। और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर किसके होंगे? कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, यानी कि जिसका ये फार्म भरा जा रहा है उसके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। यहाँ पर डेट फिल करनी और यहाँ पर भी डेट आपने फिल कर देनी होगी। तो ये वाला फॉर्म तो उसने फिल करना जिसकी एज है जो 18 वर्ष से कम है। इसके बाद आ जाता है नीचे आपको दिखाई देने वाला होगा, ये भी आपकी है जो एक कंसेंट सर्टिफिकेट है, ये उन्होंने फिल करना जिनकी एज है वो क्या, अबोव 18 ईयर्स, यानी कि 18 वर्ष के जो कैंडिडेट हो चुके हैं उन्होंने अपना यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर डेट लिख देने और यहाँ पर अपने सिग्नेचर है जो कर देने हैं। ये है 18 वर्ष से ऊपर वाले कैंडिडेटों के लिए। इसके बाद नीचे आ जाता है आपका यहाँ पर एक और कंसेंट टाइप का एक कुछ देर का है, ये आपका है जो ऑप्शनल आपका रहने वाला है। इसको फिल करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं रहने वाली, इसको डैश डैश करके इस प्रकार से खाली छोड़ देना है। इसमें आपने कुछ भी फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली है क्योंकि ये चीज़ आपकी ऑप्शनल में रहने वाली है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर जो कि रहने वाला है 4, जो कि आपका एक एडमिट कार्ड के रूप में आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। आप अपनी स्क्रीन पर भी क्लियरली इसको देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पेज नंबर 4 है और यहाँ पर लिखा हुआ एडमिट कार्ड। जो फोटो आपने पेज नंबर 1 पर चिपकाया था वही सेम फोटो यहाँ पर चिपकाना है। इस पर भी आपका नाम और डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए और यहाँ पर भी आपने है जो इस प्रकार से क्रॉस सिग्नेचर है जो अपने यहाँ पर कर देने हैं। इसके बाद स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, यानी कि जो भी स्ट्रीम आपने अप्लाइड की है, यानी कि पेज नंबर 1 पर जो एप्लीकेशन फॉर्म के शुरू में ही आपने स्ट्रीम का नाम लिखा था वही नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अपना है जो नाम बड़े अक्षरों में लिख देना, वही वाला आधार नंबर यहाँ पर आपने लिख देना। जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय वाले कैंडिडेटों के यहाँ लिए यहाँ पर आधार कार्ड में छूट दे रखी है। इसके बाद अपने पिता का नाम और माता का नाम है जो 10वीं की डीएमसी के अनुसार आपने यहाँ पर है जो बड़े अक्षरों में स्पेलिंग है जो यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो वही वाला एड्रेस आपने लिख देना है। कौन सा वाला? यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो कि पॉइंट नंबर 7 में आपने लिखा था एप्लीकेशन फॉर्म में, जो 7 नंबर पर कॉलम था, जो सेम एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना, अपना हाउस नंबर, अपने स्ट्रीट या विलेज या शहर का नाम, उसके बाद अपना पुलिस स्टेशन, उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस और यहाँ पर अपना स्टेट, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर अपना पिन कोड है जो आपने यहाँ पर लिख देना है। सारी की डिटेल ये हमारी है जो काल्पनिक रहने वाली है, किसी व्यक्ति से इसका कोई भी संबंध है जो नहीं रहने वाला है। ये पहले भी हमने बात आपको क्लियर कर दी है। पॉइंट नंबर 4 तक है जो आपने यहाँ पर है जो फिल करने हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर जो दिखाई देने वाले होंगे पॉइंट नंबर 5 और 6, इसमें आपने कुछ भी फिल नहीं करना, इसको खाली आपने छोड़ देना है क्योंकि ये है जो एयरफोर्स जो यूनिट आपकी रहने वाली है आगरा में, वो वाले कैंडिडेट जो भी आपकी जिस भी यूनिट में आप अप्लाई करने वाले हो वो अपने है जो यहाँ पर फिल करके है जो यहाँ पर उनकी यूनिट स्टैंप लगेगी, यहाँ पर उसके सिग्नेचर वगैरह होंगे। तो उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन जो है एडमिट कार्ड है जो आपको है जो वापस है जो भेज दिया जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो पूरा का पूरा हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के साथ साथ एक लिफाफा आपने इसमें साथ में भेजना है। इसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने क्या करना है, एक छोटा लिफाफा भी भेजना होता है जिसपे कि आपका खुद का एड्रेस होता है, जिसमें कि ये एडमिट कार्ड है वहाँ से वापस भेजा जाएगा। तो इस छोटे वाले लिफाफे में है जो आपको है जो आपके घर पर प्राप्त होगा। तो इस छोटे लिफाफे पर आपने क्या लिखना, 2 के बाद यहाँ पर लिखना अपना नाम, उसके बाद अपना सन ऑफ यानी कि अपने फादर का नाम, उसके बाद अपना विलेज या शहर का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने लिख देना है। और इस छोटे लिफाफे पर आपने एक 10 रुपए की डाक टिकट लगानी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि छोटे लिफाफे पर आपने है जो 10 रुपए की डाक टिकट लगाकर भेजनी है, ताकि यह एडमिट कार्ड जब आपको प्राप्त हो तो ये आपको इस लिफाफे में है जो आपको भेज दिया जाए। तो इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस था यहाँ पर आपका हो जाता है पूरा। पेज नंबर 1 से लेकर के 4 तक सारे पेज आपको फिल करके दिखा दिए हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने है जो आधार कार्ड की सेल्फ टेस्टेड कॉपी, अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट की कॉपी, और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट
भी है आपके पास उसकी कॉपी लगा देनी है। और उसके साथ साथ 10वीं 12वीं और जो भी और करैक्टर सर्टिफिकेट इन सभी की आपने सेल्फ टेस्टेड कॉपी है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा देनी है। और ये छोटा लिफाफा भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही रखना है। और उसके बाद है जो इसको आपको बड़े लिफाफे में बंद करना होता है। वो बड़ा लिफाफा आपका किस प्रकार का रहने वाला है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद है जो सारे डॉक्यूमेंटों की कॉपी लगाने के बाद छोटा लिफाफा फिल करने के बाद आपने क्या करना होता है, एक बड़ा लिफाफा है जो इस प्रकार से तैयार करना होता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर है जो ये लिफाफा आपको इस प्रकार से मिलने वाला, बुक सेलर से जब आप लेने चाहोगे तो इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है ये खाकी कलर का भी आपको वहां पर देखने को मिले, तो आपका फॉर्मेट आपका सेम टू सेम आपका रहने वाला होगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उसकी 2 स्ट्रीम रहने वाली होती है, हॉस्पिटैलिटी और एक होता है आपको हाउसकीपिंग। तो हम यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी वाला है जो स्ट्रीम है जो अप्लाई करके आपको दिखाया गया है एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा। और उसके बाद एडिशनल में आपको एंड करके कैटेगरी अपनी लिख देनी है, अपनी जर्नल है तो यूआर लिख देना है। उसके बाद एससी एसटी या बीसी जो भी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी आपकी रहने वाली है वो अपने यहाँ पर है जो लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा फ्रॉम। फ्रॉम के बाद आपने अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना होता है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना विलेज शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर स्टेट, और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर टू के बाद आपको ये एड्रेस देखने को मिल रहा होगा, और ये एड्रेस आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको लिखना होता है। अगर ये वाला एड्रेस आपने गलत लिख दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस एड्रेस पर नहीं पहुंच पाएगा, और आप है जो इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। आपका एडमिट कार्ड है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये वाला एड्रेस आपने बिल्कुल कॉपी कर लेना है। चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से भी आपको ये एड्रेस है जो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखना 2 के बाद लिखना आपने एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अंबाला कैंट 133,001 ब्रैकेट में आपने लिख देना है हरियाणा। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म आपका पूरा हो जाता है। और ये जो बड़े वाला लिफाफा जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म सारे टेस्टेड कॉपी और उसके साथ जो छोटा लिफाफा, ये सारा का सारा इस बड़े लिफाफे में बंद करके आपने भेजना है। तो भेजने का तरीका आपका क्या रहने वाला है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। और इसको भेजने का तरीका आपका बिल्कुल साधारण डाक के माध्यम से इसको भेजना है। आपने इसकी ना तो स्पीड पोस्ट करानी है, ना ही आपने इसकी रजिस्ट्री करवानी है। आपने इसको साधारण डाक की मदद से भेजना है। और साधारण डाक के द्वारा भेजने के लिए आपको यहाँ पर जो डाक टिकट लगानी होती है, आप इस पर 10 रुपए की, 15 रुपए की या फिर 20 रुपए की डाक टिकट है जो आप पर लगा सकते हो। आपका जो वेट बनता है एप्लीकेशन फॉर्म का उसके हिसाब से आप यहाँ पर 10-20 की है जो डाक टिकट आपने लगा देनी है। लगाने के बाद आपने है जो पोस्ट ऑफिस के बाहर जो बॉक्स रखा हुआ होता है उस बॉक्स में इसको एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाल देना है। और आपको बता देते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 24 फरवरी 2025 तक है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचता है तो आपको है जो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला कि एप्लीकेशन फॉर्म को अपने किस प्रकार से फिल करना, फिल करने के बाद बड़े लिफाफे में आपने बंद करके किस प्रकार से है जो इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। पूरा प्रोसेस है जो हमने इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना का जो अंबाला कैंट में आपका स्टेशन रहने वाला है उसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखा दिया है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।